हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। मेडिवल हिस्ट्री का हम लोग का ये फोर्थ लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग विजयनगर एम्पायर और बहामानीज के बारे में देखेंगे। ये दोनों साउथ इंडिया के एम्पायर। अभी तक जो भी हम देख रहे थे वो दिल्ली सल्तनत के बारे में सारी चीज़ें देख रहे थे, और वो दिल्ली सल्तनत हमारा नॉर्थ इंडिया में सीमित था। यहाँ जो इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो मेनली टारगेट रहेगा साउथ इंडिया। मेनली जो हमारी एक तरह से नर्मदा नदी है उसके नीचे का जो एम्पायर है। ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। गुड इवनिंग प्राची, जूली, सत्यम, मेलोडी, कान्हा, रिया। ओके, चलिए गुड इवनिंग सभी को। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि मेनली टारगेटेड है विजयनगर एम्पायर और बहामानीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो विजयनगर एम्पायर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा? एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो विजयनगर एम्पायर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, और आप लोग जो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग डेली क्विजेस भी अटेंड करते हो, तो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे होंगे विजयनगर एम्पायर से। कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं मिस होने वाला है, बस आप फोकस के साथ लेक्चर को करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर एम्पायर, व्हेन आई से एम्पायर, ठीक है, एम्पायर का मतलब है कि एम्पायर इसका मतलब डायनेस्टी नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था दिल्ली सल्तनत था, तो जैसे सल्तनत था वैसे एम्पायर है। और उस सल्तनत में जैसे बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई थी, कौन कौन सी आई थी, कैसे याद किया था हम लोगों ने, याद है आपको? सख्त लौंडा, ठीक है, सख्त सा लौंडा। तो एस से स्लेव डायनेस्टी, के से खिलजी डायनेस्टी, टी से तुगलक डायनेस्टी, एस ए से सैयद डायनेस्टी, और एल ओ से लोधी डायनेस्टी। विजयनगर स्टार्ट करते हैं। लोकेशन पहले जान लीजिए है कहाँ पे है। तो यहाँ पे कहीं पे हमारी रिवर फ्लो करती है और उसका नाम है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर फ्लो करती है, और उसके नीचे से लेके पूरा साउथ तक विजयनगर एम्पायर हमारा फैला हुआ था। विजयनगर एम्पायर की अगर बात करें तो ये जो पहले हमारे यहाँ पे कौन से एम्पायर्स एग्जिस्ट किया करते थे, कौन से डायनेस्टीज एग्जिस्ट किया करती थी? चेरा, पांड्या, चोलाज, पल्लव। तो ये सारे यहाँ पे जो डायनेस्टीज एग्जिस्ट करती थी पहले के समय में, उसका ही एक तरह से हम बोल सकते हैं समागम हो गया, संगम हो गया है, और उस संगम से मिलकर बन गया है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, और यहाँ पे रिवर है आपकी कृष्णा रिवर, और उसके नीचे ट्रिब्यूटरी है आपकी तुंगभद्रा। और कृष्णा तुंगभद्रा का जो द्वाब है ये काफ़ी फर्टाइल और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले द रुइंस एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाई एन इंजीनियर एंड एंटीक्यूरियन नेम्ड। हम्पी क्या है? हम्पी कैपिटल थी, राजधानी थी इस पूरे विजयनगर किंगडम की, जो कि कर्नाटका में, प्रेजेंट डे कर्नाटक में पड़ती है, और तुंगभद्रा नदी के किनारे ये सिचुएटेड है, जो कि विजयनगर एम्पायर की पूरी कैपिटल हुआ करती थी। तो यहीं पे हमें इसके रिमेन्स मिले। अरे ऐसा तो है नहीं कि हमें, मतलब यहाँ पे हम ये पॉइंट देख रहे हैं कि किसने पहले बताया कि विजयनगर एम्पायर यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिमेन्स मिले, मतलब कुछ अवशेष मिले, रूइंस मिले। अब हम अभी ये भी जानेंगे कि क्यों रूइंस मिले, अवशेष क्यों मिले। ठीक है, तो 1800 में सबसे पहले ये बताने का काम जो किया था वो कॉलिन मैकेंजी ने किया था। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी इनका नाम था, ये नाम आपको याद रखना है। क्लियर? जो कि एक ब्रिटिशर थे। ही इट इज़ ऑल्सो नोन बाय दी हम्पी, मतलब जो विजयनगर एम्पायर है इसको हम हम्पी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी और कैपिटल सिटी भी थी इनकी। नेम डिराइव फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी करके एक देवी हुआ करती थी उस टाइम में, उनके नाम पे ये नाम था हम्पी, पंपा हम्पी। क्लियर? वाइल हिस्टोरियंस यूज, और ये भी मतलब स्टोरी है कि ये जो पंपा देवी हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, जो विरूपाक्ष, आप हम लोगों ने टेम्पल पढ़ा था ना, चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था विरूपाक्ष, और उसमें कुछ उसके हम अभी देखेंगे जो गोपुरम है, उसका जो गोपुरम वो विजयनगर जो एम्पायर उसके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ठीक है, तो ये माना जाता है कि पंपा देवी जी जो हैं वो विरूपाक्ष जी से शादी करने के लिए, जो कि एक शिव जी के अवतार हैं, उनसे शादी करने के लिए यहाँ पे आई थी। ठीक है, खैर वाइल हिस्टोरियंस यूज द टर्म विजयनगर एम्पायर कंटेम्प्रेरी डिस्क्राइब इट एज दी, यानी कि हिस्टोरियंस जो हैं विजयनगर एम्पायर यूज करते थे वर्ड, बट जो कंटेम्प्रेरी थे, जो इनके समकालीन थे, वो इनको किस नाम से जाना करते थे? कर्नाटक साम्राज्यमो। ठीक है, कर्नाटक साम्राज्यमो। जैसे फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे उसी टाइम पे उड़ीसा में गजपति रूलर्स का रूल हुआ करता था। किसका? गजपति। तो वो इनको किस नाम से जानते थे? कर्नाटका साम्राज्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट वर नोन एज, अब था क्या वो थोड़ा सा समझो। था ये कि जो विजयनगर एम्पायर है इसके जस्ट ऊपर था बहमानीज का पूरा एम्पायर। यहाँ पे रूल कर रहे थे ऊपर इसके विजयनगर के बहमानीज, जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने विजयनगर वाले हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा टसल चलता रहता था, लड़ाई चलती रहती थी। लड़ाई किस बात को लेके थी? तो लड़ाई काफ़ी कुछ मतलब 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके थी। जैसे कि ये एक तो रायचूर द्वाब हुआ करता था यहाँ पे, जो कृष्णा रिवर थी और जो तुंगभद्रा रिवर थी। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, कुछ लोग ने पढ़ा होगा पहले से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रायचूर द्वाब। अब द्वाब आप आई होप अभी तक आपको पता चल गया होगा द्वाब का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने देखा था द्वाब रीजन जो था उसमें किसने बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया था? बताइए, हिंट देता हूँ मैं आपको। वाइजेस्ट फूल, दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा था जिसने द्वाब में बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया था? तो रायचूर द्वाब एक तो था। और ऊपर से जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ था वो था कि इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कंट्रोल करना। यहाँ पे जो पोर्ट सिटीज़ थी उनको कंट्रोल करना मेन इनका वो था, एम था। इसी बात की में लड़ाई रहती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रेडिंग होती थी किसके साथ? अरब्स के साथ। यहाँ से ट्रेडिंग होती थी अरब्स के साथ, और अरब्स मेनली जो ट्रेड करते थे वो बहुत सारी चीज़ों में करते थे, बट मेनली ट्रेड करते थे अरेबियन जो हॉर्सेज हैं। और अरेबियन हॉर्सेज की जो ब्रीड होती हैं वो बहुत ही तगड़ी होती हैं। तो ये बहुत ही फेमस थी अरेबियन हॉर्सेज की ब्रीड। तो बहमानीज वाले भी चाहते थे कि हम ट्रेड करें, हमारा कंट्रोल हो, अच्छे से जो अच्छे हॉर्सेज वो हमें मिले। क्यों? क्योंकि हॉर्सेज का मतलब है अच्छी कैवलरी। कैवलरी मतलब जो घुड़सवार सेना होती है। ठीक है, और हमने देखे कि किस तरह से जो कि अच्छी कैवलरी की वजह से ही कैसे एंशिएंट में जो हमने अर्ली मेडिवल देखा था कि कैसे राजपूत जो रूलर्स थे वो वॉर हारे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ एलिफेंट्स ही थे। वहीं अगर हम बात करें जो इस्लामिक रूलर्स हैं, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो, चाहे वो आपका गजनवी हो, उनके पास क्या थे? अच्छी ब्रीड के हॉर्सेस थे। और वो हॉर्सेस की वजह से, क्योंकि बहुत ही एजाइल होते हैं और बहुत ही जल्दी आप मोबिलिटी कर सकते हैं, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कैवलरी होती है। तो इसी वजह से कंट्रोल करना चाहते थे। और इन्हीं को ये जो अरेबियन हॉर्सेज में जो ट्रेड करते थे ट्रेडर्स, उनको बोलते थे कुदिराई चेट्टीज, जो हॉर्स मर्चेंट होते थे जो इसमें ट्रेड करते थे। ठीक है, तो दोनों इस पर कंट्रोल एक तरह से स्थापित करना चाहते थे। और आपको पता होना चाहिए कि थोड़े टाइम बाद यहाँ पे पोर्तुगीज़ भी 1498 तक आ जाते हैं, है ना। वास्को डी गामा पहला बनता है पोर्तुगीज़ जो यहाँ पे आता है, ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो पोर्तुगल वाले हैं वो भी यहाँ पे आ चुके थे, और वो भी एक तरह से अपना जो स्वामित्व है वो स्थापित करना चाहते थे टू कंट्रोल द पोर्ट्स सो दैट दे कैन कंट्रोल द ट्रेड ऑफ हॉर्सेस। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स को हम क्या बोलते थे? कुदिराई चेट्टीज। और किस चीज़ के मेनली मर्चेंट्स से? ये हॉर्स के मर्चेंट्स से, हॉर्स में ट्रेडिंग करते थे ये लोग। On their northern frontier, the Vijayanagar kings competed with the contemporary rulers including the Sultans of Deccan and the Gajapati rulers of Odisha। तो मैंने आपको बता दिया है कि सुल्तान्स ऑफ डेक्कन का मतलब वही जो बहमानी सुल्तान्स है ना, उनके साथ ही लोग ऊपर लड़ते थे। और थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में जाएंगे, उड़ीसा में लड़ते थे गजपति जो रूलर्स होते थे। गजपति का मतलब क्या होता है? गजपति मतलब एक तरह से जो एलिफेंट किंग्स हम बोल सकते हैं, जिनके पास बहुत सारे एलिफेंट है। गजपति का मतलब ये एलिफेंट होता है। जिस तरह इनको गजपति बोलते थे उड़ीसा के रूलर्स को, उसी तरह जो डेक्कन के सुल्तान्स थे, क्योंकि ये मतलब हॉर्सेस इनके पास काफ़ी थे, कैवलरी बहुत अच्छी खासी थी, तो इस वजह से इनको अश्वपति बोला गया। ठीक है, अश्वपति। तो ध्यान रखना अगर पूछ ले आपसे कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे अश्वपति किसको बोला गया, तो जो डेक्कन के सुल्तान्स थे उनको अश्वपति बोला गया, जिस तरह से गजपति बोला गया उड़ीसा के जो रूलर्स थे। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का सन्स ऑफ संगम। अब यहाँ पे हम आते हैं विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने करी। अभी हमने लोकेशन पढ़ लिया, कंटेम्प्रेरी जो किंगडम्स थे उसके आसपास और उससे क्यों लड़ाई होती थी वो हमने पढ़ लिया। ट्रेडर्स को क्या बोलते थे, किस चीज़ में ट्रेडिंग होती थी, ये देख लिया। अब हम विजयनगर एम्पायर में एक्चुअल में यहाँ पे देखेंगे कि किसने सेटअप किया और कब तक चला। तो 1336 एडी में, 1336 एडी में ये एम्पायर सेटअप हुआ। किसके द्वारा? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, जो कि संगम नाम के एक इनके माना जाता है, इनके फादर का नाम था संगम, और इन्हीं के नाम पे इनकी डायनेस्टी का नाम पड़ा, जो विजयनगर एम्पायर की पहली डायनेस्टी बनी। दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ ककातियाज। ककातिया के ये सामंत थे, और मैंने बताया था फ्यूडेटरी या फिर सामंत का मतलब क्या होता है। हमने पहले भी देखा किस तरह से जो फ्यूडेटरीज होते थे, जिनको कि लैंड ओनर हुआ करते थे, उनके राइट्स हुआ करते थे, वो किस तरह से जैसे ही रूलर वीक होता था
वो अपने आप अपनी ऑटोनॉमी घोषित कर देते थे। तो इसी वजह से वैसे ही ककातियास के अंडर ये जो काम कर रहे थे, ककातिया रूलर अब वीक हो गए, इसलिए इन्होंने अपनी जो ऑटोनॉमी है उसको स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे संगम के, इस वजह से डायनेस्टी का नाम पड़ा संगम, और ये दो भाई थे हरिहर और बुक्का। और किस साल डायनेस्टी को फाउंड किया? 1336 एडी में। ये आपको याद होना चाहिए। और जो डायनेस्टी वो एंड होती है, खत्म होती है 1565 में, मतलब पूरी तरह से एंड नहीं होती 1565 में। कैसे 1565 में हम क्यों बोल रहे हैं कि एंड हुई, और क्यों ये बोल रहे हैं कि पूरी तरह से एंड नहीं हुई, ये हम अभी आगे देखेंगे। बट यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि 1336 में बनी, हरिहर और बुक्का ने बनाई, और संगम डायनेस्टी एक तरह से फाउंड की। और किसके फ्यूडेटरीज थे, किसके सामंत थे? तो ककातिया जो रूलर्स थे उनके सामंत थे ये। विजयनगर किंगडम ले इन द डेक्कन टू द साउथ ऑफ बहमानी किंगडम। ये अभी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे थे आपके बहमानीज, और उसके नीचे थे हमारे कौन? विजयनगर किंगडम। तो एक तरह से जो कृष्णा रिवर थी वो एज अ डिवाइड, नेचुरल डिवाइड एक्ट कर रही थी बहमानी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में। ऑलराइट, विजयनगर पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज, संगम, सुलुव, तुलुव एंड अराइवीडू। तो ये 4 डायनेस्टीज में हम पूरे विजयनगर एम्पायर को बांट सकते हैं। मतलब जिस तरह हम दिल्ली सल्तनत को बांट सकते हैं किसमें? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, 5 डायनेस्टीज में, उसी तरह पूरे इस विजयनगर एम्पायर को हम 4 डायनेस्टीज में बांट सकते हैं, संगम, सुलुव, तुलुव, अराइवीडू। तो सबसे पहले संगम आई, और उसके पहले रूलर कौन होंगे? ऑब्वियस ही बात है, जो विजयनगर एम्पायर के पहले रूलर होंगे हरिहर और बुक्का, जो कि संगम के बेटे थे, तो इनके फादर का नाम था संगम। उसके बाद आते हैं हमारे सुलुव नरसिम्हा। तो ये एक एक करके हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने हरिहर और बुक्का देख लिया कि ये डायनेस्टी के फाउंडर हैं, बस इनके रिगार्डिंग हमें यही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं देवराय सेकेंड, इसके बाद संगम डायनेस्टी अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद आते हैं देवराय सेकेंड। ड्यूरिंग हिज रेन अब्दुल रज़ाक विजिटेड विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के टाइम पे काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आए, और उन ट्रैवलर्स में एक था अब्दुल रज़ाक, जो कि पर्शियन ट्रैवलर था। पर्शिया मतलब प्रेजेंट डे ईरान, मॉडर्न डे ईरान, तो वहाँ से आया था। और अगर मैं बात करूँ हरिहर और बुक्का के टाइम पे, तो एक आया था, मैं आपको चलो आपसे पूछता हूँ मैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था मोरक्को से? और अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था आपसे कि दोआब में किसने टैक्स बढ़ाया था, तो उसका आंसर भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा। राइट, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन आया था? ये आया था अबिन बतूता मोरक्को से। ठीक है, और ये अगर हम देखें तो हरिहर बुक्का ये MBT के, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक के ही कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इब्न बतूता इनके कोर्ट में भी गया होगा। जिस तरह से अगर आपको एक ट्रैवलर का नाम याद हो, तो वो ट्रैवलर कौन था? वो ट्रैवलर था आपका ह्यूनसांग, जो कि सेकंड चाइनीज ट्रैवलर था। मैंने आपको बताया था वो हर्षवर्धन के कोर्ट में गया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलाकेशिन II, तो उसके कोर्ट में गया। पुलाकेशिन II को किसने हराया था? महेंद्र वर्मन वन ने हराया था, तो उसके कोर्ट में भी गया था वो। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि अगर कंटेम्प्रेरी हैं तो फिर उनके कोर्ट में भी जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सुलुव नरसिम्हा, अब यहाँ पे हमें सिर्फ 2 रूलर्स के बारे में पढ़ना था संगम डायनेस्टी में, मतलब एक तरह से 3 बोल सकते हैं कि एक तो हरिहर बुक्का जो फाउंडर है, ठीक है, और देवराय सेकंड के रिगार्डिंग बस इतना याद रखना कि अब्दुल रज़ाक इसके टाइम पे विजिट किया था। ठीक, देवराय 1 भी थे हमारे। देवराय 1 एक्चुअली में अभी जब हम बहमानीज पढ़ेंगे तो देवराय 1 के बारे में पढ़ेंगे। हमें सब सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वही। ठीक है, और किसी कोई डाउट तो नहीं आता कि एक बार कंफर्म कर दो, किसी कोई डाउट यहाँ तक? सही है, मितुराज, श्रुति, रचित, सौरभ सही है, ह्यूनसांग बिल्कुल। तो अब आती है सुलुव डायनेस्टी, संगम, सुलुव, तुलुव, अराइवीडू। इसको आप अगर 3-4 बार रिपीट करोगे अपने आप ऑर्डर भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके लिए आप ट्रिक मत बनाइएगा। संगम, सुलुव, तुलुव, अराइवीडू, संगम, सुलुव, तुलुव, अराइवीडू, इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सुलुव डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसके फाउंडर थे आपके सुलुव नरसिम्हा। 1486 में डायनेस्टी बनती है, बिकॉज 1486 में आपकी संगम खत्म हो जाती है। ये एक तरह से मिलिट्री चीफ थे किसके? जो आपके लास्ट रूलर थे संगम डायनेस्टी के, उनको मार के वो इस पर्टिकुलर थ्रोन में बैठते हैं, और ये इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। सिर्फ हमें इसमें इतनी ही चीज़ याद करनी है। इसके बाद आते हैं तिरुमल एंड इमादी नरसिम्हा, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं तुलुव डायनेस्टी। तो तुलुव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? ये डायनेस्टी की शुरुआत 1505 में होती है। तो क्या सर हमें सारी डायनेस्टीज़ का शुरुआत और अंत याद करना है? नहीं, सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमें पहली बात तो विजयनगर एम्पायर का इस्टेब्लिश कब हुआ वो हमें पता होना चाहिए। हमें 1336 AD, तो ऑब्वियस ही बात है संगम का याद हो गया हमें कि कब स्टैब्लिश हुई थी, 1336 AD में। तुलुव डायनेस्टी का और याद कर लो, क्यों? क्योंकि अगर मान लो सुलुव का पूछेगा तो ऑब्वियस ही बात आपको पता है कि वो तुलुव से पहले होगा, और अगर अराइवीडू का पूछेगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ तुलुव के बाद होगा। तो आपके पास एक रेफरेंस डेट होगी, रेफरेंस ईयर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर लो। जो तुलुव बनी वो 1505 में और 1570 तक रही। इसके जो फाउंडर थे वो वीर नरसिम्हा थे, फाउंडर ऑफ तुलुव डायनेस्टी। बस इसमें हमें इतना याद रखना है, वीर नरसिम्हा इसके फाउंडर थे बस।
इसके बाद जो रूलर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, ना सिर्फ इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के बल्कि पूरे विजयनगर एम्पायर का। हिज नेम इज नन अदर दैन कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय। तो 1509 में ये थ्रोन पे आते हैं और 1529 तक रहते हैं। सुलभ टिम्मा द चीफ मिनिस्टर ऑफ वीर नरसिम्हा। अभी हमने देखा था कि वीर नरसिम्हा फाउंडर थे और सुलभ जो तिम्मा थे वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे इनके कोर्ट में। तो इन्होंने कृष्णदेवराय जो कि वीर नरसिम्हा के भाई थे उनको थ्रोन पे बिठाया। ठीक, ही बिल्ट दी। अब इन्होंने क्या क्या काम किया, इनके टाइटल्स, इनके बुक्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ही बिल्ट द विजय महल, हाउस ऑफ विक्ट्री, द हजार रामा टेम्पल एंड विट्ठल स्वामी टेम्पल। तो विजय महल बनवाया इन्होंने, हाउस ऑफ विक्ट्री, हजार रामा टेम्पल बनवाया और विट्ठल स्वामी टेम्पल। तो यहाँ पे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हैं, एक तो ये हजार रामा टेम्पल और ये विट्ठल स्वामी टेम्पल। अगर बात करें चाहे ये हो विट्ठल स्वामी टेम्पल या फिर हजार रामा टेम्पल, ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल हैं। बिकॉज ये जो विट्ठल हैं, आप में से अगर कोई महाराष्ट्र से होगा तो जानता होगा कि विष्णु जी को महाराष्ट्र में विट्ठल के नाम से, या फिर विट्ठल जी एक अवतार हैं विष्णु जी के, विट्ठल के नाम से इनको पूजा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड विष्णु के टेम्पल्स हैं, चाहे वो विट्ठल स्वामी हो चाहे हजार रामा टेम्पल। बिकॉज हम जानते हैं राम जी के अवतार माने जाते हैं लॉर्ड विष्णु। ठीक है, और ज़रा मुझे बताइए कि हम लोगों ने एक पढ़ा था कि जो उदयगिरी की केव्स हैं उसके बाहर लॉर्ड विष्णु का एक अवतार है, बोर है ना, ग्रेट बोर। उसका आर्किटेक्चर बना हुआ है कि किस तरह से वो मदर जो हमारी गॉडेस अर्थ है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किन रूलर्स ने बनवाया था या फिर किस पर्टिकुलर रूलर ने बनाया था, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और अच्छा विजय महल देखिए, हम पढ़ रहे हैं विजयनगर के बारे में। विजय का मतलब क्या होता है, विक्ट्री। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपका पूरा विजयनगर एम्पायर, इसका मतलब ही है कि विक्ट्री। ठीक है, तो ध्यान रखना, विजय महल, हजार रामा टेम्पल और विट्ठल जो स्वामी टेम्पल है, ये किसने बनवाए थे, आपके कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और विजयनगर का मतलब क्या हो गया, सिटी ऑफ विक्ट्री। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या थी, हम्पी। ये है आपका हजार रामा टेम्पल एंड दिस इज योर विट्ठल स्वामी टेम्पल। काफ़ी सारे टेम्पल्स तो अभी जब हम देखेंगे जो डेक्कन के सुल्तान थे, बहमानी जो सुल्तान थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, बट काफ़ी सारे टेम्पल्स बच गए थे। कमिंग ऑन टू दी कृष्णदेव राय को ही अभी हम देखेंगे। ही टुक दी टाइटल्स ऑफ यवन राज स्थापनचर्या, रिस्टोर ऑफ द यवन किंगडम दैट इज बिदर किंगडम। और इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने टाइटल लिया था यवन राज स्थापनाचार्य, फिर यवन राज प्रिया। इसका मतलब क्या होता है, यवन का मतलब होता है द पर्सन हु केम फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया, और ग्रीक्स को बोला जाता था, ग्रीक्स या फिर वो लोग जो कि कहाँ से आए हैं, जो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है, तो बहमानी सुल्तान से कौन थे, इस्लामिक रूलर्स थे। कहाँ से आए थे, ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक एशिया से आए थे। तो क्योंकि कृष्णदेव राय ने क्या किया था, कृष्णदेव राय क्योंकि बहुत ही एबल रूलर थे, इनके टाइम पे विजयनगर एम्पायर जो है अपनी जेनिथ पे, अपनी पीक पे था। तो ये क्या करते थे कि जो बहमानी सुल्तान थे उनके बीच में एक तरह से सलाह, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि होता है ना कि दोस्ती करवाई इन्होंने, और बिदर किंगडम को सेटअप करने में या फिर रिस्टोर करने में हेल्प किया बिदर किंगडम के जो रूलर थे उनको। तो इस वजह से, और इसको लेके मतलब काफ़ी उस टाइम पे मतलब कृष्णदेव राय जी के टाइम पे विजयनगर एम्पायर और जो हमारा ये बहमानी सुल्तान से, इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे उनके इंटीरियर मैटर्स पे। ठीक है, तो यवन राज, यवन का मतलब एक तरह से ग्रीक बोल सकते हैं, और स्थापनाचार्य रिस्टोर, या फिर यवन राज प्रिय मतलब यवनों का प्रिय, ग्रीक्स का प्रिय। ठीक, और अभिनव या फिर आंध्र भोज का, अभिनव भोज ही इज ऑल्सो नोन एज आंध्र भोज, या फिर आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाते हैं। तो आंध्र भोज का टाइटल भी इनको दिया गया बिकॉज भोज, अगर हम बात करें, राजा भोज एक रूलर थे, परमार डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। तो उन मतलब वो क्या थे, वो मेनली सेंट्रल इंडिया में थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे जैसे आंध्र भोज, जैसे हमने देखा था विक्रमादित्य का टाइटल लिया गया, जैसे क्यों, क्योंकि विक्रमादित्य एक रूलर थे, 57 BC में उन्होंने एक साका रूलर को हराया था। तो इसी वजह से बहुत सारे रूलर्स जो हमारे आगे आए, जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड, उन्होंने टाइटल लिया विक्रमादित्य का। और अभी मैंने पूछा था आपसे जो क्वेश्चन, उसका आंसर भी चंद्रगुप्त 2 होगा, जो उदयगिरी की जो केव्स के बाहर जो हमें वो ग्रेट बोर देखने को मिलता है, विष्णु जी का अवतार, वो भी चंद्रगुप्त 2 ने बनवाया था। ठीक है, तो आंध्र पितामह या फिर आंध्र भोज के नाम से इनको जाना जाता है, और यवन राज तो आप भूलेंगे नहीं अभी। ठीक, एम्परर कृष्णदेव राय फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगालपुरम आफ्टर हिज। तो कृष्णदेव राय ने एक सबअर्बन टाउनशिप, जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि किस तरह से हमारे राजेंद्र चोला वन नॉर्थ इंडिया में गंगा
के ऊपर जाके बंगाल के 2 रूलर्स को हरा के आए थे, गंगा का पानी लेके आए थे, गंगाई कोंडा चोला का टाइटल लिया था और एक सिटी स्टैब्लिश कर डाली गंगाई कोंडा चोलापुरम। उसी तरह से, और जिस तरह से विजयलया जो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने किस तरह से मुतरैयार जो किंगडम के रूलर है उसको हरा के कावेरी डेल्टा में सिटी एक तरह से हम बोल सकते हैं स्टैब्लिश की, या फिर जो पहले से स्टैब्लिश थी तंजावुर। उसी तरह कृष्णदेव राय ने एक सब अर्बन टाउनशिप बनवाया, टाउन बनवाया अपनी माँ के नाम पे, उसका नाम था नगलपुरम। तो ध्यान रखना किसके नाम पे, अपनी मदर के नाम पे इन्होंने इस टाउन का नाम रखा नगलपुरम। फिर अगर हम बात करें, उनकी जो मदर थी उनका नाम नगल देवी था। कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें, ही वॉज ए गिफ्टेड स्कॉलर इन बोथ तेलुगु एंड संस्कृत, दोनों लैंग्वेज जानते थे, ऑफ विच ओनली 2 वर्क्स आर एक्सटेंट, जो हमें अभी पता चलते हैं। एक तो तेलुगु वर्क है उनका पॉलिटी में, या फिर उसको हम स्टेट क्राफ्ट भी बोलते हैं, पॉलिटी, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बना था। आई थिंक सीजल 2023 में बना था, आई थिंक, ठीक है, 2023 में ही बना था सीजल 2023 में, कि क्या है यही पूछ लिया था। तो एक स्टेट क्राफ्ट का मतलब है कि इसमें लिखा हुआ है कि एक रूलर को कैसे रूल करना चाहिए, किन एथिक्स और मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस अमुक्तमाल्यदा में, जो कि तेलुगु वर्क है, दैट इज़ तेलुगु में लिखी हुई है। और एक संस्कृत ड्रामा है दैट इज़ जाम्बवती कल्याणम, इसमें एक मेनली पॉलिटी लिखी हुई है, जिस तरह से हमारी अर्थशास्त्र है जिसको कोई कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य ने लिखा था। तो उसी तरह से ये अमुक्तमाल्यदा है स्टेट क्राफ्ट, जिसको कृष्णदेव राय ने लिखा है, तेलुगु लैंग्वेज में है। और संस्कृत में कौन सी है, जाम्बवती कल्याणम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस पोर्तुगीज ट्रैवलर्स विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय। तो ये 2 पोर्तुगीज ट्रैवलर थे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। सबसे पहले इंडिया में कौन आया, इंडिया को हम बोलते हैं इंडिया की खोज किसने करी, तो वास्को डिगामा बोलते हैं 1498 में। जबकि ये बोलना गलत है, क्योंकि इंडिया तो पहले से ऐसे थोड़ी ना खोज करी किया, मतलब वास्को डिगामा आके बना दिया, फिर इंडिया पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। बस इन्होंने रूट डिस्कवर किया, और वो भी कौन सा रूट, अगर हम देखें तो जो समुद्री रूट है उसको डिस्कवर किया टू इंडिया। किसने, वास्को डिगामा ने 1498 में आए। और उसके बाद से ही पोर्तुगीज़ ने यहाँ की वेल्थ देखी और पोर्तुगीज़ का आना जाना लगा रहता था। तो उसी टाइम पे 2 पोर्तुगीज़ आए, दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस। किसके कोर्ट में, कृष्णदेव राय। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। हिज कोर्ट वॉज अडॉर्न्ड बाय द अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज का मतलब है, दिग्गज मतलब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, अष्ट का मतलब 8, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने देखा था नवरत्न हुआ करते थे किस मतलब गुप्त रूलर के टाइम पे, जरा बताइए, नवरत्न किस गुप्ता रूलर के टाइम पे हुआ करते थे, नवरत्न, जिसमें कि हमारे कालिदास भी थे। उसी तरह अष्ट दिग्गज हुए किसके कोर्ट में, कृष्णदेव राय के, और उनमें से एक थे हमारे तेनाली रामा। और नवरत्न की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त 2, जिनको कि हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो अष्ट दिग्गज इनके कोर्ट में थे। तो यहाँ पे अब कृष्णदेव राय चले जाते हैं, 1529 तक इनका रूल रहता है। और जैसे ही ये जाते हैं तो अब ये जो एम्पायर है वो डगमगाने लगता है। इसके बाद आते हैं अराविडू डायनेस्टी, 1570 में लगभग आती है, ठीक है। इसके बाद जो कृष्णदेव राय के बाद जो तुलुव डायनेस्टी के रूलर थे वो उतने ज़्यादा कोई खास नहीं थे, ठीक है। और उनमें से ये अराविडू डायनेस्टी अभी देख लो इतना, ठीक है, 1570। लेकिन इसके बीच में, यानी कि अराविडू डायनेस्टी स्टैब्लिश होने से पहले ही एक वॉर हो गया, और उस वॉर को बोलते हैं, ये 1565 में हुआ। 1565 में हुआ क्या हुआ, ये कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके प्रशासन में अमर नायक सिस्टम चलता था। किनके, विजयनगर एम्पायर में। ये था क्या अमर नायक सिस्टम, देखिए, जो रूलर हुआ करता था विजयनगर एम्पायर को, उसका नाम था राया बोला करते थे। जैसे विजयनगर एम्पायर, ये कृष्णदेव राय हमारे क्या थे, राया थे, एक कृष्णदेव राया, ठीक है। ये इसका मतलब होता है रूलर को बोलते हैं राया। राया के अंडर होता था नायक। नायक कौन होता था, मिलिट्री चीफ होता था। ये मिलिट्री चीफ होता था, जिसको कि लैंड दे रखी थी, जो कि हमने पहले भी देखा था, एक तरह से फ्यूडेटरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, लैंड दे रखी थी कि आप इस लैंड में रूल करो और पूरा जो रेवेन्यू वगैरह वो मिला के दो, और जब कुछ मतलब हमारे सामने तुम्हें प्रस्तुत होना है, अगर कुछ फेस्टिवल वगैरह होगा तो हमारे सामने आना है और कुछ प्रेजेंट लेके आना है। तो इस तरह से चलता था। नायक कौन होते थे, मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। तो उसी को हम बोलते थे अमर नायक सिस्टम। मतलब कि ये एक तरह से वो सिस्टम है जहाँ पे जो नायक थे, मिलिट्री चीफ्स थे, उनको एक पार्ट ऑफ लैंड दिया जाता था वहाँ पे रूल करने के लिए। अब हुआ क्या, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि पहले देखा कि जैसे ही राया वीक हुआ, जैसे कि कृष्णदेव राय जैसे हमारे गए, तो वैसे ही हुआ कि जो मिलिट्री चीफ थे वो अपनी अपनी ऑटोनॉमी स्टैब्लिश करने लगे। इसकी वजह से ये वीक हो गया किंगडम।
उन्हीं में से एक फ्यूडेटरी था अराइविड, मतलब जिसने कि अराइविडी डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए कि लास्ट वाली डायनेस्टी अराइविडू। थोड़ा बहुत अगर आप टाइम याद रख सकें तो वो भी ठीक होगा, लेकिन नहीं भी याद कर पाएंगे तो अभी अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे। अब हमने देखा कि 1529 में कृष्णदेव राय चले गए, कुछ सालों तक टसल चला फ्यूडेट ये इनका मिलिट्री चीफ के बीच में। देन ईयर 1565 में 1565 में एक होता है बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा क्यों? क्योंकि हुआ ये कि ये जो तुलुव डायनेस्टी थी इसका एक रूलर हुआ सदाशिव राय। ठीक है, इसका एक रूलर हुआ सदाशिव राय। ये जो सदाशिव राय हैं बहुत ही एक तरह से पपेट रूलर थे। पपेट रूलर का मतलब है कि इनके हाथ, मतलब रूलर हैं, नाम के राय हैं, राया हैं, लेकिन इनके एक्चुअल में कोई और चला रहा है। जैसे कि बोला जाता था कि मनमोहन सिंह भले प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन कोई और पावर किसी और के हाथ में थी, तो एक तरह से हम पपेट रूलर इस तरह से वैसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये कौन चला रहा था इनको? तो इनको चला रहा था अली रामा राय। अली रामा राय। अब ये जो अली रामा राय है ये इंटरनल मैटर्स ऑफ डेक्कन सुल्तान्स में इंटरफेयर कर रहा था, जो कि अभी हमने देखा था कि कृष्णदेव राय क्या कर रहे थे, इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, मामले को सुलझा रहे थे। अली रामा राय जो है बहुत इंटरनल अफेयर्स में वो कर रहे थे और उनको बीच ऐसा माना जाता है कि उनको लड़वा रहे थे आपस में। ठीक है, इस वजह से वो हुआ ये कि जितने भी ये डेक्कन सुल्तान से वो आपस में मिल गए और उन्होंने बैटल ऑफ तालीकोटा खेला, जिसको कि हम बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो गांव थे जहां पे इस वॉर को लड़ा गया था, इस बैटल को लड़ा गया था मेनली। ठीक है, राक्षसी और तांगड़ी, इस वजह से इसका नाम बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी। हैवी डिस्ट्रक्शन किया गया था इसमें। हैवी डिस्ट्रक्शन मतलब हैवी डिस्ट्रक्शन, टेम्पल सारे तोड़ दिए गए, न जाने कितने लोगों की, कितनी महिलाओं की हत्या हुई, रेप हुआ, बच्चों की हत्या हुई, न जाने क्या क्या हुआ। ठीक है, और पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया किसको? विजयनगर एम्पायर को। और विजयनगर एम्पायर का एक तरह से खात्मा यहीं से हो गया इन द ईयर 1565, वेयर बैटल ऑफ तालीकोटा में जो डेक्कन के सुल्तान्स थे वो कलेक्टिवली मिलकर उन्होंने किसको हरा दिया? एक तरह से हम बोल सकते हैं अली रामा राय को हरा दिया, जो कि कौन था? एक तरह से रूलर नहीं था, ये चीफ मिनिस्टर था एक तरह से सदाशिव राय का, लेकिन चला यही रहा था मेन। इसके बाद एक बहुत ही लिमिटेड एक टेरिटरी में यहाँ पे अराइविडू डायनेस्टी का रूल चालू होता है, जो कि रूल चलता है लगभग 1678 तक। तो अगर पूछे इसमें लास्ट रूलर कौन है, लास्ट रूलर, तो लास्ट रूलर का नाम होगा श्रीरंग थर्ड। ठीक है, श्रीरंग तृतीय। 1678 में इनकी डेथ हो जाती है और यहाँ से पूरी तरह से फुल स्टॉप लग जाता है। मतलब मेन तो यहीं पे ख़त्म हो गया था, बट फुल स्टॉप लगने का काम यहाँ पे हुआ 1678 में। तो कभी कभी एसएससी क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट रूलर कौन था, वो श्रीरंग थर्ड नहीं देता है और ना ही वो सदाशिव राय देगा, वो अली रामा राय लिखता है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो नो डाउट श्रीरंग थर्ड के साथ जाना है, लेकिन अगर श्रीरंग थर्ड ऑप्शन में नहीं होंगे देन अली रामा राय। ठीक, तो ये चीज़ आप सारी चीज़ें समझ गए। तो एक बार ये बता दीजिए कि किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, देन हम आगे बढ़ते हैं और इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। बिल्कुल से श्रीरंग थर्ड। ठीक है, और अयंगर सिस्टम क्या है? तो अयंगर सिस्टम कुछ नहीं, विलेज कमेटी हुआ करती थी। ठीक है, जिस तरह अगर आपको याद हो चोलास के टाइम पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही पावरफुल था, विलेज कमेटी बनती थी जिसमें कि 12 मेंबर्स हुआ करते थे, 3 साल के नियुक्त होते थे और वोटिंग होती थी वहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे विलेज कमेटी थी विद 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स की एक विलेज कमेटी होती थी। नो डाउट, ओके क्लियर। तो अभी आते हैं ट्रैवलर्स पे। वैसे ट्रैवलर्स तो हमने देख लिए बट फिर भी हम समराइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इब्न बतूता बगल में जूता एक गाना आया था ना ऐसा कोई, इब्न बतूता बगल में जूता, वो आई थिंक नसरुद्दीन शाह कोई का था ऐसा। क्योंकि जब मुझे याद है जब मतलब स्कूल वगैरह जाया करते थे तो डीडी नेशनल पे मतलब बस यही गाना आया करता था शाम को 4 बजे स्कूल से आते थे और यही गाना सुनते थे। एक सेकंड रुको, किसका, चलो। तो इब्न बतूता और हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा ये दुअर्ते बारबोसा, कैसा नाम है, दुअर्ते बारबोसा और डोमिंगो पीस। और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिलेगी कल सुबह। ठीक है, दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस और निकोलो दी कॉन्टी, निकोलो दी कॉन्टी। ठीक, और किसका नाम लिख लें, और किसका नाम लिख लें, और किसका नाम लिख लें, और हाँ एक हम लोगों ने देखा था उसका
पर्शियन था अब्दुल रज़ाक, है ना, अब्दुल रज़ाक हुआ, और एक बस और लिख लो, एंड दैट इज़ फरनाओ नुनीज़, ठीक है, फरनाओ, ये भी पोर्तुगीज़ ही था, फरनाओ नुनीज़, ठीक। तो इब्न बतूता हम लोगों ने देखा किसके टाइम पे, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का के टाइम पे। और ये जो दोनों थे, दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस, ये आते हैं कृष्णदेव राय। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कृष्णदेव राय के टाइम पे है, दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस। निकोलो दी कॉन्टी की अगर बात करें, चल क्यों नहीं रहा भैया ये, निकोलो दी कॉन्टी की अगर बात करें तो देव राया द फर्स्ट, देव राया दी फर्स्ट के टाइम पे आए थे निकोलो दी कॉन्टी। और अब्दुल रज़ाक की बात करें, तो ये देव राय सेकेंड के टाइम पे, देव राय दी सेकेंड। एंड फरनाओ नुनीस की अगर बात करें, अच्युत्य राय करके एक थे, ठीक है, अच्युत्य राय करके एक रूलर थे, उनके टाइम पे आए थे, लेकिन केडीआर वाले मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अभी आते हैं आर्किटेक्चर पे। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर में हम वैसे तो हमने विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजार रामा टेम्पल देख लिया है, ठीक है, तो वो दोनों भी आपके आर्किटेक्चर में आ जाएंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर में। बट सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, ये है आपका महानवमी डिब्बा, है डिब्बा, महानवमी का डिब्बा। एक बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा है इसने कि व्हाट इज़ महानवमी डिब्बा, आई थिंक 2019 में ऐसा कुछ पूछा था कि व्हाट इज़ महानवमी डिब्बा। तो उसमें से एक ऑप्शन उसने पता है क्या लिखा कि रामनवमी के टाइम पे जो मिठाई का डिब्बा मिलता है वो, और ये होता है महानवमी डिब्बा जिसमें लोग चढ़ रहे हैं, ये है क्या, व्हाट इज़ दिस। तो एक्चुअली में होता ये था कि एक ऐसा एलिवेटेड टाइप का प्लेटफॉर्म होता था, ठीक है, ऐसा एलिवेटेड टाइप का एक प्लेटफॉर्म होता था, और एक नीचे मतलब जनता लोग, देखो महानवमी से आप साफ साफ रिकॉल कर पा रहे होगे कि महानवमी क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ पे, है ना, जो पूरा 10 दिन का फेस्टिवल चलता है, 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं, तो वो नवमी का दिन होता है। तो महानवमी के दिन यहाँ पे जो हमारे राजा साहब थे, या फिर जो एक तरह से किंग्स हुआ करते थे, वो बैठते थे, ठीक है, जो रूलर्स हुआ करते थे, और नीचे जनता बैठती थी। और यहीं पे जो हमारे नायक लोग होते थे, नायक नहीं, नायक यानी कि मिलिट्री चीफ, तो वो लोग प्रेजेंट्स वगैरह लेके आते थे, और यहाँ पे जनता इकट्ठा होती थी, एक तरह की फेस्टिव गैदरिंग यहाँ पे होती थी, महानवमी डिब्बा। और ये जो किंग का पैलेस हुआ करता था, वहाँ पे होता था ये, मतलब सबको किंग के पैलेस में आना पड़ता था, और यहाँ पे होता था, ठीक है। तो महानवमी डिब्बा इज़ अ एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, और यहाँ जो ये है, यहाँ पे पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, ठीक है, इनको क्या क्रेविंग्स बोलेंगे ना, कार्विंग्स बोलेंगे, ठीक है। तो कार्विंग्स भी यहाँ पे हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ स्टेप्ड टैंक, इसको भी याद रखना, स्टेप्ड टैंक के लिए काफ़ी फेमस था कौन, विजयनगर एम्पायर। और ये स्टेप्ड टैंक में से एक था हमारा कमालपुरा टैंक, कमालपुरा या फिर कमालपुरम टैंक, इसको बनवाया था कृष्णदेव राय ने। तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये टैंक किस लिए बनाए जाते थे, तो टैंक बनाए जाते थे एक तरह से वाटर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए, मेनली एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और अब देखते हैं अगला, एंड दैट इज़, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा लोटस महल। ये क्या है, लोटस महल। ये एक्चुअल में लोटस महल कोई हमारे विजयनगर एम्पायर वाले नहीं बोला करते थे, ये ब्रिटिशर ने नाम दिया लोटस महल। ये माना जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे रूलर के, उनकी मीटिंग हुआ करती थी, किसने बनवाया ये नहीं पता चला, ठीक है, और यहाँ पे होता क्या था वो भी नहीं पता चला। ये कयास लगाए जाते हैं कि हाँ यहाँ पे मिनिस्टर्स के साथ मीट होती होगी। तो बस आपको ये पता होना चाहिए लोटस महल है कहाँ पे। और या फिर जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं, चाहे वो हजारा रामा टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल, लोटस महल, ये सारे आपके कहाँ पे हैं, विजयनगर एम्पायर, सारे कहाँ पे हैं, कर्नाटक में है, बिकॉज ये जो एम्पायर है वो प्रेजेंट डे मॉडर्न डे कर्नाटक के अराउंड था ये, ठीक है। तो ये सारे हमारे जितने भी आर्किटेक्चर देख रहे हैं कर्नाटक में। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड एज एलिफेंट स्टेबल। एलिफेंट स्टेबल का मतलब क्या है, ये एक्चुअल में जहाँ पे आपका ये है ना, क्या बोलते हैं, ये लोटस महल अभी जो मैंने पीछे दिखाया, उसी के पास में ये एलिफेंट स्टेबल है। ये माना जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 एलिफेंट खड़े होते थे, किसके, राजा के, कृष्णदेव राय। बहुत ही, और ये भी किसने बनवाया कुछ पता नहीं है, बट ये माना जाता है कि शायद इसको केडीआर यानी हमारे कृष्णदेव राय जी नहीं बनवाया होगा, क्योंकि वो एलिफेंट लवर थे, ठीक है। तो इसमें 11 एलिफेंट रखे जाते थे, और यहाँ पे मतलब एक गार्ड भी रहता था हर एलिफेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और बहामानी किंगडम से बढ़ने से पहले एक चीज़, कुछ छोटी सी चीज़, कि ये लोग फोर्टिफिकेशन पे बहुत ध्यान देते थे। फोर्टिफिकेशन मतलब कि दीवार एकदम
रखते थे और फोर्टिफिकेशन ऐसा करवाते थे कि जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड हो वो अंदर ही आ जाए मतलब दीवार के, ताकि अगर मान लो कि कोई रूलर किसने अटैक किया तो उसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ना मिलना चाहिए, वो भूखे तड़पना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करके मतलब फोर्टिफिकेशन वगैरह था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलराइट, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है विजयनगर एम्पायर और अब हम आते हैं बहमानी किंगडम पे। बहमानी किंगडम एक बहुत ही हमारा छोटा सा टॉपिक, इसको तुरंत से ख़त्म करेंगे और तुरंत से क्वेश्चंस करेंगे। मैंने तो नहीं बनवाया, अच्छा मौला अली बोल रहे मैंने नहीं बनवाया, अच्छा हाँ ठीक है अगर हाँ हाँ चलते हैं साउथ इंडियन एलिफेंट लेवर। चलो तो अभी आते हैं बहमानी किंगडम। तो मैंने आपको बताया था बहमानी किंगडम कहाँ पे है, विजयनगर एम्पायर, उसके ऊपर यहाँ पे देख लो ये मैप में, ठीक है। तो ये नीचे क्या है, विजयनगर एम्पायर ग्रीन में आप देख पा रहे हैं और इसके ऊपर ये आपकी कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या, जो हमारा बहमानी किंगडम है वो। क्लियर। तो अगर हम बात करें बहमानी किंगडम का फाउंडर कौन था, ये था अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। इसका नाम अलाउद्दीन हसन था, इसने बहमान शाह का टाइटल लिया और इसका नाम बहमानी किंगडम रखा एम्पायर का। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि एक ब्राह्मण ने इसको पाला था और उसी के ही अंडर में ये पला बढ़ा था, तो इसलिए ब्राह्मण नाम से बहमान नाम इसने रखा। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, बहमानी किंगडम, जिसको कि हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। पहली चीज़, गुलबर्ग यहाँ की कैपिटल थी, राजधानी थी, ठीक है। इसने जो ककातिया के वारंगल के जो ककातिया थे उनको हराने का काम भी किया था। लेकिन ये चीज़ मत भूलिएगा, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल क्या थी, राजधानी क्या थी। जिस तरह विजयनगर की कैपिटल हम्पी थी, विच वॉज सिचुएटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर, जल्दी से बताइए कमेंट में। और हसन गंगू इसका टाइटल था और ये गुलबर्ग इसकी पहली कैपिटल थी, बाद में चेंज हुई। हम्पी हमने कहीं नहीं देखा कि हम्पी से कोई और कैपिटल शिफ्ट करी है विजयनगर एम्पायर की किसी भी डायनेस्टी के किसी भी रूलर ने, ना, यहाँ पे शिफ्ट हुई है, अभी हम देखेंगे। और सबसे पहली बात तो आता है इसका अगला रूलर एंड दैट इज़ ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसको कि हम इन शॉर्ट फिरोज शाह के नाम से भी जानते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर था बहमानी किंगडम का। और ये जो फिरोज शाह है इसने देवराया वन को हराया था, वही देवराया वन जिनके टाइम पे इटालियन ट्रैवलर निकोलो दी कॉन्टी आया था। और देवराया वन की अगर बात करें तो इनको हराया, प्लस इनकी बेटी से शादी भी कर ली। फिर अगली बार फिर लड़ने आए, हार गए। इस बार देवराय वन ने हरा दिया, किसको, फिरोज शाह को। अब क्योंकि हरा दिया, मारा नहीं था, इसलिए इनके जो भाई थे फिरोज शाह, उन्होंने बोला कि देखो भाई, ये हमारी डील हुई थी आपस में कि अगर तुम बैटल हार जाओगे कोई भी तो उसके बाद हम आ जाएंगे। तो फिर फिरोज शाह को जाना पड़ा और उनके भाई अहमद शाह वाली आते हैं और पहला तो ये काम करते हैं कि ये बदला लेते हैं और देवराय वन को जाके हरा के आते हैं। कौन? अहमद शाह वाली। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर। ये इंपॉर्टेंट है कि अहमद शाह वाली ने जो है कैपिटल को शिफ्ट किया गुलबर्ग से बिदर में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसने कैपिटल को शिफ्ट किया है। ऑलराइट, तो अहमद शाह वाली शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर। अब यहाँ पे आप एक मैप को देख पा रहे होंगे, ये मैप एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पहली बात तो ये जो पूरा एम्पायर है, ये एम्पायर यानी कि जो आपका बहमानी पूरा एम्पायर है वो 1347 में स्टैब्लिश होता है या फिर इसकी स्थापना होती है। बट एक टाइम आते आते तक लेट पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी, लेट पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी मतलब मैं 1480s की टाइम की बात कर रहा हूँ। इस टाइम आते आते तक ये जो बहमानी पूरा सल्तनत है, पूरा जो बहमानी किंगडम है, ये 5 छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया। जो बड़ा सा बहमानी किंगडम था ये 5 छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया। और वो कौन कौन से हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला है बेरार। बेरार कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे 4 तो आपको दिख रहे हैं, 4 कौन कौन से दिख रहे हैं? अहमदनगर दिख रहा है, बिदर दिख रहा है, बीजापुर दिख रहा है, गोलकोंडा दिख रहा है और यहीं पे आपका बेरार है। ठीक है, तो ये टोटल 5 में बट गया। और वो 5 कौन से हैं? बेरार 1484, वही मैंने बताया कि 1480s के टाइम पे इनमें क्या हो गया कि एक तरह से आपस में ही बटना चालू कर दी है। ठीक है, यानी कि इनमें हम बोल सकते हैं कि उतनी यूनिटी नहीं रह पाई। तो बेरार 1484 में ईयर ये बना। फाउंडर कौन था? फताउल्ला इमदाद शाह। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फाउंडर वगैरह याद रखें, शायद ही मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह से कोई फाउंडर वगैरह पूछा है। बट ध्यान रखना कि हाँ, बेरार करके किंगडम था। इमाद शाही डायनेस्टी। किसने एनेक्स किया था ये लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल याद नहीं करना आपने। सेकेंड में आता है बीजापुर। ठीक है, बीजापुर नाम किंगडम से ज़रूर पता होना चाहिए। और यहाँ पे आदिल शाही डायनेस्टी जो है ये यहाँ पे बनती। आदिल शाही डायनेस्टी का यहाँ पे रूल था। ठीक है, आदिल शाह इस डायनेस्टी का फाउंडर भी था। ठीक, और इसको औरंगज़ेब बाद में कब्जा करता है, लेकिन अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अहमदनगर है, अभी हम लोगों ने मैप पे देखा था, मलिक अहमद इसका फाउंडर है और डायनेस्टी का नाम है निज़ाम शाह।
देन आता है हमारा फोर्थ गोलकोंडा। गोलकोंडा में आपकी कुतुब शाही डायनेस्टी का रूल था, कुली कुतुब शाह इसका रूलर था, ठीक है। इसको भी औरंगजेब ने ही फिर हम देखेंगे कि आगे जब हम मुगल सल्तनत पढ़ेंगे, कब से, मंडे से पढ़ेंगे, बिकॉज कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट रहेगा। एंड द फिफ्थ इज़ बिदर। बिदर की अगर बात करें तो बिदर आमिर अली बरीद इसका फाउंडर था और बरीद शाही डायनेस्टी ने जो है इसने इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। तो ये आपको 5 किंगडम्स के नाम रटे हुए होने चाहिए, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदर। फिर से आप देख लीजिए, ये अहमदनगर, ये बीजापुर है, ये गोलकोंडा है, ये बिदर, और यहाँ पे है आपका बेरार। और ये माना जाता है कि जो बीजापुर है, अहमदनगर है और गोलकोंडा, इन्होंने ही तीनों ने मिलकर अटैक किया था विजयनगर एम्पायर पे 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा जो खेला गया था। तो मेनली यही थे आपके कौन, बैग मतलब कौन, ये आपका बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन्होंने तीनों ने मिलकर अटैक किया था 1565 में, विच इज़ नोन एज द बैटल ऑफ तालीकोटा, जहाँ पे अली रामा राय जो कि प्राइम मिनिस्टर था किसका, सदा शिव राय का, वो उसकी हार हुई। और देन उसके बाद से अराईवीडी डायनेस्टी चालू हुई थी, ठीक है। और वैसे हम लास्ट रूलर किसको बोलते हैं, श्रीरंग थर्ड को। चलिए अब आते हैं अगले रूलर पे, दैट इज़ इब्राहिम आदिल शाह, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी से का एक रूलर था, 7th रूलर था वहाँ का। ही इंट्रोड्यूस्ड दक्खनी एज कोर्ट लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ पर्शियन। तो जो पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज चलती थी उसकी जगह पे इसने एक नई कोर्ट लैंग्वेज को स्टार्ट किया, दैट वाज कॉल्ड एज दक्खनी। गोल गुम्बज वॉज बिल्ट बाई मोहम्मद आदिल शाह। बस 2-3 फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। मैं फिर से समराइज भी कर दूंगा कि बहमानी किंगडम में को क्या क्या चीज़ें याद करनी है। तो गोल गुम्बज वॉज बिल्ट बाई मोहम्मद आदिल शाह। तो गोल गुम्बज है क्या, कब बना, इट इज़ फेमस फॉर दी सो कॉल्ड विस्पिंग गैलरी। तो यहाँ पे आप देखिए गोल गुम्बज वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट गुम्बद है, ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट किसी को पता है कौन सा गुम्बद है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा गुम्बद है, और ये इस गुम्बद को एक भी पिलर सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे किनारे में ये है मीनार टाइप, लेकिन बीच में कोई भी पिलर सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वैसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट की बात करें तो एक वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बसीलिका करके, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट है, और बनवाया तो मतलब बना तो इनके टाइम पे था, मोहम्मद आदिल शाह के टाइम पे। बट अगर पूछे कि आर्किटेक्ट कौन था इसका, है ना, एक मीम चलता था ना पहले, आर्टिस्ट, तो आर्किटेक्ट ये था याकूत ऑफ दाबुल, ठीक है। तो याकूत ऑफ दाबुल जो है इसके आर्किटेक्ट हैं, बना ये रहे हैं, ठीक है, लेकिन ईंटें हमारी हैं, तो मतलब कॉन्सेप्ट हमारा है, याकूत ऑफ दाबुल, है ना। और कुली कुतुब शाह बिल्ट दी फेमस गोलकोंडा फोर्ट। तो गोलकोंडा फोर्ट का निर्माण करवाया कुली कुतुब शाह ने, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये है आपका गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट, कुली कुतुब शाह, और इसको गोल गुम्बद को आदिल शाह ने बनवाया था, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह। आगे बढ़ते हैं, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर। अभी हमने देखा था ना, ये कुली कुतुब शाह ने ही आपका बनवाया था गोलकोंडा फोर्ट। तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। इट वॉज हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद, ओरिजिनली नोन एज भाग्यनगर। तो यहाँ पे देखिए आप, कुतुब शाही डायनेस्टी देखा आपने, कहाँ पे रूल कौन से किंगडम का है, एक तरह से गोलकोंडा। तो गोलकोंडा कुतुब शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी, फाउंडर कौन था, कुली कुतुब शाह। तो इसी ने ही क्या बनवाया, गोलकोंडा फोर्ट बनवाया, और इसी ने ही जो आपका हैदराबाद है सिटी उसको फाउंड किया। तो ये पता होना चाहिए, हु फाउंडेड द हैदराबाद, कुली कुतुब शाह, जिसको पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तभी फिर बीजेपी आती है, गुस्सा आ जाती है और फिर नाम बदल देती है। आफ्टर द नेम ऑफ द सुल्तान फेवरेट भाग्यमती। एंड ही ऑल्सो बिल्ट दी फेमस चार मीनार, और चार मीनार भी बनवाया, जो कि आपको पता होगा हैदराबाद में ये चार मीनार फेमस है ना। दिस इज़ योर चार मीनार इन हैदराबाद, 1 2 3 4, 2 आगे 2 पीछे, ठीक। तो चार मीनार हैदराबाद में बनवाए इन्होंने। गोलकोंडा फोर्ट बनवाया, हैदराबाद सिटी फाउंड करी, आदिल शाह ने गोल गुम्बद बनवाया, और 5 किंगडम्स में बटा, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, बेरार और गोलकोंडा 5 किंगडम्स में बटा। और कब बटा वो भी हमने देखा। एंड देन हमने देखा था कि किस तरह से जो ये फिरोज शाह था वो देवराय वन को डिफीट किया और फिर डिफीट हो गया, ठीक है। और देवराय वन की बेटी से शादी भी करी इसने, फिरोज शाह ने, और अहमद शाह वाली ने बाद में हराया देवराय वन को और शिफ्ट करी इसने कैपिटल गुलबर्ग टू बिदर। बस खत्म, इसमें हमें इतना ही याद करना है बस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे कि क्वेश्चन खटाखट 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 जब मैं बोलता हूँ तो एक हमारे सिंगर हैं बीजेपी के, हाँ क्या नाम है, मनोज क्या नाम है, जो बीजेपी से मतलब दिल्ली से चीफ मिनिस्टर के पद के दावेदार हैं, क्या नाम है, भोजपुरी सिंगर हैं, तो उनका गाना भी ऐसा कुछ है ना, फटाफट। खैर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अभी, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर।
ये ट्रैवलर्स आते क्यों थे उन्हें यहाँ, तो वो यहाँ पे आते थे, जैसे कि हमने देखा था फाहीन चाइनीज़ ट्रैवलर, फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सांग, ये विजय नालंदा में पढ़ने के लिए आए थे, नॉलेज के लिए। पोर्तुगीज़ जो है ट्रेड के लिए आए थे, ट्रैवलर के तौर पे आए थे, देखने आए थे कि भाई कैसा क्या है यहाँ पे, ठीक है। तभी कोई मतलब हर्ट वगैरह भी नहीं करता था। मनोज तिवारी, हाँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर, तो किसने किया? संगम डायनेस्टी ने किया, है ना। कब किया? 1336 AD में किया। किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया। संगम उनके फादर का नाम था। चलिए, द अनंत राज सागर टैंक वॉज बिल्ट बाई, अनंत राज सागर टैंक किस डायनेस्टी ने बनवाया था? तो अभी मैंने बताया टैंक के लिए कौन सी डायनेस्टी फेमस थी, और वैसे भी अभी विजयनगर पढ़ के आ रहे थे तो तुम मार भी दोगे तुरंत, लेकिन ध्यान रखना टैंक के लिए कौन सी हमारी डायनेस्टी फेमस थी। स्टेप्ड टैंक के लिए विजयनगर एम्पायर। कमालपुरम टैंक किसने बनवाया था? KDR ने। हरिहर एंड बुक्का established an independent state in Karnataka and established the capital city Vijayanagar on the banks of which river in 1336? तो किस नदी के किनारे इन्होंने इसको सेटअप किया? बेतवा, तुंगभद्रा, महानदी या फिर तापी? सर दिल्ली सुल्तान वीडियो हाइड क्यों है? कशिश शर्मा जी, वो वीडियो हाइड इसलिए है बिकॉज सारी वीडियो हाइड है, क्योंकि ये बैच की वीडियोस हैं जो फ्री स्ट्रीमिंग होती है लाइव यूट्यूब पे, बाकी रिकॉर्डिंग और हैंड रिटन नोट्स वो सारा एप्लीकेशन पे है ना, परमार अकेडमी ऐप पे। तो अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा रिवर के किनारे इसको सेटअप किया था, और इनकी कैपिटल भी क्या थी विजयनगर एम्पायर की? हम्पी इनकी राजधानी थी, जो प्रेजेंट डे कर्नाटका में है, और पंपा देवी के नाम पे थी, है ना। और विजयनगर का मतलब क्या होता है? सिटी ऑफ विक्ट्री। कृष्ण 3 ऑफ मान्य खेता बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? कृष्ण 3 मान्य खेता से बिलोंग, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? बता दीजिए। वैसे तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आज के लेक्चर से बेस्ड नहीं है, बट फिर भी क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं तो आपको आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मान्य खेता या फिर मान्य खेत ये कहाँ की कैपिटल थी? ये राष्ट्रकूटास की कैपिटल हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, 5th, हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ? तो ये अगेन वही है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है बट फिर भी कर दीजिए आंसर। हिरण्यगर्भ करके किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। जो किस डायनेस्टी के फाउंडर थे आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रूलर ऑफ, चलो बता दो अब ज़्यादा, अब इसके आगे आई थिंक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर मतलब कौन थे रूलर? कनिष्क, समुद्रगुप्त, ध्रुव या फिर अशोक? तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अशोक तो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे उनके पोते थे। समुद्रगुप्त हमने देखा था नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना, किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे थे समुद्रगुप्त, जिनको कि हम किस नाम से जानते हैं? जिनको कि हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनके कोर्ट पोएट का नाम बताइए जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ये लिखा है कि कभी बैटल हारे ही नहीं थे, जिसकी वजह से VA स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का दिया वो, और इनको कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और उनका टाइटल जरा एक बता दीजिए जिसका नाम के से स्टार्ट होता है। तो कनिष्क किसके रूलर थे? कनिष्क आपके कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। और जब ये एम्पायर में आए तो 78 AD में साका एरा स्टार्ट होता है। सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट करवाए थे, और इनका टाइटल है कविराज। इनका कोर्ट पोएट है हरिसेन, ठीक, हरिसेन और कविराज इनका टाइटल है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन से आप आराम से कर सकते हैं। ध्रुव, हमने पढ़ा भी था ध्रुव, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। और समुद्रगुप्त ने मतलब गुप्ता डायनेस्टी ने सबसे मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए थे। सबसे पहले किसने स्टार्ट किए थे गोल्ड कॉइन्स लाया था, जरा बताइए। हम्पी द एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन? कहाँ पर लोकेटेड है हम्पी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया विजयनगर आपका कर्नाटका, जो प्रेजेंट डे कर्नाटका स्टेट है वहाँ पे था। तो सबसे पहले हमारे जो गोल्ड कॉइन्स लाए थे वो इंडो ग्रीक्स लाए थे, और सबसे पहले इन्होंने एक और प्रथा स्टार्ट करी थी कि कॉइन्स में रूलर का नाम छपा हुआ होता था। सबसे फेमस ग्रीक रूलर का नाम बताइए जल्दी से, जो कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। हु फाउंडेड द तुलुवा डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तुलुव डायनेस्टी किसने फाउंड करी विजयनगर एम्पायर की? नरसक राय, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या फिर वीर नरसिंह? तो हम लोगों ने देखा था कि कृष्णदेव राय तुलुव डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, और सबसे प्रोमिनेंट रूलर थे, ना सिर्फ तुलुव डायनेस्टी के बल्कि पूरे विजयनगर एम्पायर के। जिन्होंने क्या क्या किया जल्दी से रिकॉल करते हैं। कृष्णदेव राय बुक्स लिखी इन्होंने तेलुगु में, अमुक्तमाल्यदा और जाम्बवती कल्याणम। टाइटल लिए इन्होंने कौन से? यवन राज प्रिया या फिर यवन राज स्थापनाचार्य। वो हमने देखा था कि किस तरह से यवन का मतलब होता है ग्रीक, और टाइटल था इनका आंध्र भोज।
इन्होंने अपनी मदर के नाम पे नगालपुरम एक सबर्बन टाउनशिप डेवलप करी थी, स्टेप्ड टैंक डेवलप किया था, हजारे स्वामी टेम्पल डेवलप किया था, विठल स्वामी टेम्पल बनाया था विष्णु जी का, और साथ ही साथ इन्होंने जो विरूपाक्ष टेम्पल जो हमने देखा था चालुक्य डायनेस्टी में बना था, और चालुक्य डायनेस्टी के टेम्पल किस स्टाइल में बनते थे, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो बताएंगे। इसमें इन्होंने गोपुरम बनवाने का काम किया था। तो जो इस विरूपाक्ष टेम्पल का जो गोपुरम है, गोपुरम हमने देखा था, गोपुरम क्या होता है जरा बताइए जल्दी से। तो गोपुरम हमने देखा था जो एंट्रेंस होता है ना, गोपुरम जहाँ पे एंट्रेंस होता है उसको हम गोपुरम बोलते हैं। तो और मंडप क्या होता है, मंडप जो जहाँ पे हॉल होता है। फिर आता है हमारा गर्भगृह। तो कृष्ण देव राय के रिगार्डिंग हमने ये पढ़ा, ठीक है। और विरूप जो हमारे चालुक्य डायनेस्टी के जो टेम्पल होते थे वो वेसर स्टाइल में होते थे, ठीक है। तो बट फाउंडर कौन थे, वीर नरसिंह थे। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि फेमस रूलर यहाँ के थे मियांडर, मैं देखता हूँ किसने सही आंसर दिया, किसने दिया, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है मियांडर, जिनको कि हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं के नाम पे ही है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। और मिलिंद पन्हो में मिलिंद और जो किसके बीच में एक डायलॉग है ये, तो मिलिंद और नागसेन के बीच में डायलॉग है, जहाँ पे नागसेन जो मिलिंद है वो नागसेन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन का इस तरह से जवाब दिया नागसेन ने कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए हमारे मिलिंद जी। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्युत राय के टाइम पे हमारे एक ट्रैवलर आए थे, एंड ही वॉज द पोर्तुगीज ट्रैवलर नन अदर दैन फर्नाओ नुनीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विजयनगर रूलर्स मैरिड हिज डॉटर टू फिरोज शाह बहमानी। देखिए हम लोग भी ये भी कर चुके हैं कि किसने अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहमानी से करी थी। मिलिंद गावा नहीं, मिलिंद पन्हो है ना। चलो, तो अगर हम बात करें विजयनगर रूलर्स, तो फिरोज शाह बहमानी ने किसको हराया था, देव राय फर्स्ट को हराया था। और देव राय फर्स्ट ने अपनी बेटी की शादी कर दी। देन देव राय ने बोला बेटी तो दे रहे हैं, अब अगली बार आओ तुम, अगली बार हरा दिया इसको, ठीक है, अगली बार हरा दिया। चलो आगे आते हैं। टू विच डायनेस्टी डिड कृष्ण देव राय द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर बिलोंग। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे कृष्ण देव राय, वो किस वंश के थे, संगम, सुलभ, तुलभ या फिर अराईवीडू। तो हमने देखा था विजयनगर एम्पायर के जो फेमस रूलर कृष्ण देव राय हैं वो तुलभ डायनेस्टी से, तो ऑप्शन नंबर सी, जिसके फाउंडर वीर नरसिंह थे। अगला क्वेश्चन है 11th। द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर वर द फ्यूडेटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके सामंत थे ये भी देख चुके हैं, किसके थे, ककातियास कैरियर, और ये तो खुद ही फाउंडर थे डायनेस्टी के, ठीक है, फाउंडर थे डायनेस्टी के। और देव राय 2 के टाइम पे जरा बताइए कौन सा ट्रैवलर आया था, कौन सा ट्रैवलर आया था। हाँ, अगला क्वेश्चन है हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो जब विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था तो कौन हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का किंग। ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो MBT था यानी मोहम्मद बिन तुगलक, वो साउथ इंडिया में आया था, उसने कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली टू दौलताबाद या फिर दिल्ली टू देवगिरी। और जब कैपिटल शिफ्ट करी, वो जब यहाँ पे आया, फिर देखा ये तो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, यहाँ पे तो ऑटोनॉमस किंगडम सेटअप होते जा रहे हैं, तो वापस उसने बोला नहीं, अब वापस दिल्ली चलो, ठीक है। तो कौन था इस समय, मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये हमने देखा था इब्न बतूता इसके कोर्ट में भी था, और हरियर और वोक्का जो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे उनके कोर्ट में भी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रज़िया सुल्तान हमारी कौन है, रज़िया सुल्तान है हमारी पूरे मेडिवल जो हिस्ट्री रही है उसकी ओनली फीमेल रूलर। बलबन कौन रहा, बलबन वो था जिसने कि सिजदा और पैबो स्टार्ट किया था, जिसने कि तुर्कानी चहलगानी वाला सिस्टम खत्म कर दिया था, ये था बलबन, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो जानते ही हैं, जो पोलो यानी कि जो चौगान है वो खेलते हुए डेथ हो गई थी। फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का, फाउंडर दिल्ली सल्तनत का, और गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। और इसने कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर भी बनवाए थे जो कि आप बताएंगे। कुव्वतुल इस्लाम था एक, और दूसरा कौन सा था, कुव्वतुल इस्लाम के अलावा दूसरा था ए से स्टार्ट होता है। कुव्वतुल इस्लाम तो हमारा दिल्ली में था, और ए से हमारा था अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है ना। विजयनगर एम्पायर या फिर एम्परर कृष्ण देव राय फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगालपुरम आफ्टर हिज। तो किसके नाम पे इन्होंने इसकी स्थापना करी, तो अपनी जो माता श्री थी उनके नाम पे, जिनका नाम नगाल श्री था, ठीक है। चलो, नगाल देवी था, ठीक है। जो 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड अ इन्फ्लुएंस ऑन द बहमानी विजयनगर किंगडम। इनमें से कौन सा सिस्टम है जो कि विजयनगर एम्पायर में उसका इन्फ्लुएंस देखने मिला। बिल्कुल, कुतुब मीनार का उसने उसको बनवाना स्टार्ट किया। कुतुब मीनार में टोटल कितनी स्टोरेज है, जल्दी से बताओ कितने मतलब माले हैं, कितनी हाइट है उसकी मीटर में। चलिए, तो इसमें है ये मतलब इक्तेदारी। क्या है ये इक्तेदारी, मतलब इक्तेदारी तो हम पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। इक्तेदारी का मतलब होता है पार्ट ऑफ लैंड, जो कि पार्ट ऑफ लैंड दिया जाता था इन चहलगानियों को। यहीं से इक्तेदारी से ही अमर नायक सिस्टम इवॉल्व हुआ। जिस सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहा है ना, ये वो सिस्टम है अमर नायक सिस्टम, जो कि हम देख चुके हैं। तो जो अमर नायक का सिस्टम है वो उसका ओरिजिन इक्तेदारी सिस्टम से ही है। इस चीज़ को नोट्स में वहीं पे ऐड करेंगे। क्योंकि हमने देखा था अमर नायका कौन होते थे, मिलिट्री कमांडर्स होते थे। अब्दुल रज़ाक एन एनवॉय फ्रॉम पर्शिया केम टू विजयनगर ड्यूरिंग द रूल ऑफ हुम। अब्दुल रज़ाक किसके टाइम पे आया था, तो अभी मैंने आपको बताया था, पूछा था आपसे मैंने। देखो, देव राय 1 के टाइम पे तो कौन आया था, निकोलो कॉन्टी आया था, निकोलो दी कॉन्टी, ठीक है।
सबसे पहले इब्न बतूता हरियर बुक्का के टाइम पे आया था। दुअर्ते बारबोसा डोमिंगो पीस, दुअर्ते बारबोसा डोमिंगो पीस पोर्तुगीज़ हैं, केडीआर के टाइम पे, देवराय वन के टाइम पे निकोलो दी कॉन्टी, और अब्दुल रज़ाक जो कि पर्शियन ट्रैवलर है वो देवराय टू के टाइम पे आया था। और जो फरनाओ नुनीज़ है वो हमारा आया था अच्युत देवराय के टाइम पे। While historians use the term विजयनगर एम्पायर एंड कंटेम्प्रेरीज ऑफ दिस एम्पायर डिस्क्राइब इट एज दी, तो जो कंटेम्प्रेरीज थे समकालीन थे वो इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते थे, जबकि इतिहासकार उसको विजयनगर साम्राज्य बुलाते थे, तो इसको बोलते थे कर्नाटक साम्राज्यमु। सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। गजपति कौन होते थे? जो उड़ीसा के रूलर्स होते थे, ठीक है। और इनको क्या बोलते थे? बहमानीज को जरा बताओ, जैसे उनको गजपति बोलते थे। यार ये अच्छा, द लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ मर्चेंट्स वर नोन एज डैश इन दी विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुद्रों को डैश के रूप में जाना जाता था। द लोकल कम्युनिटीज़, ओके, लोकल कम्युनिटीज़ जो किस में ट्रेड करती थी? जो ट्रेड करती थी हॉर्सेज में। तो भाई गजपति हमने देखा, एलिफेंट जो उड़ीसा में डायनेस्टी थी उनको गजपतीज बोला जाता था, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। आंसर हम लोगों ने इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमने पढ़ा था, खुदिराई चट्टी, जो कि हॉर्स के ट्रेडर्स हुआ करते थे, या फिर हॉर्स मर्चेंट्स भी इनको बोल सकते हैं। अच्छा, तुम लोगों को ना एकदम गजब का वीडियो कल मिलेगा एक, यहाँ नहीं, यूट्यूब में नहीं, कहीं और मिलेगा। बताएंगे कल तुम्हें, द अमर, टेलीग्राम पे बताएंगे, ठीक है, नहीं तो क्लास में बता देंगे। द अमर नायकास वर डैश इन विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक डैश थे। तो अमर नायका कौन थे? तो अमर नायका ये हमने देखा, ये मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज सैक्ड बाई विक्टोरियस आर्मीज आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा। कौन सा मतलब सिटी को सैक कर दिया था, एकदम खत्म कर दिया था? कल मिलेगा। खुदिराई चट्टी नहीं, मतलब मेरा वीडियो नहीं, मतलब विजयनगर एम्पायर पे बेस्ड तुम्हें एक वीडियो मिलेगा, मतलब काफ़ी अच्छा सा मिलेगा तुम्हें वीडियो, ठीक है। चलो, तो जिसमें कि मतलब बहुत ही एनिमेशंस के थ्रू सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम समराइज में कर दूंगा, है ना, एकदम सेटल डाउन हो जाएंगी, कभी भूलेंगे ही नहीं आप विजयनगर एम्पायर को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सैक्ड बाई विक्टोरियस आर्मीज दैट द आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा। तो कौन सी थी? विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ये तीनों मिल के, जिनको हमने किस तरह से याद किया था, बैग मतलब बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, तीनों मिलके किसको आए थे? विजयनगर एम्पायर को कब आए थे? 1565 में। कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ तालिकोटा था। और क्या नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से जानते हैं। और हमने क्या देखा था कि अली रामा राय हारा था, बहुत उछल रहा था। और बट रूलर कौन था उस समय? सदाशिव राय था, ठीक। 20th क्वेश्चन था, विजयनगर किंगडम वॉज स्टैब्लिश्ड बाई डैश इन 1336। जल्दी से बताइए किसने स्टैब्लिश किया था? iOS एप्पल। चलो मैं अभी बता दूंगा कहाँ से वो iOS वाले मतलब लिंक ले सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। सस्पेंस मत रखो सर, सस्पेंस कहाँ, अभी ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि तुमसे कि अगले हफ्ते मिलेगा, कल ही मिलेगा भाई। लेकिन टेलीग्राम पे बताएंगे कहाँ मिलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं। विजयनगर किंगडम वॉज स्टैब्लिश्ड बाई हरियर एंड बुक, ऑप्शन नंबर सी। और हमने देखा था क्या, कुछ नहीं, कि इनके टाइम पे कौन आया था? अपने बतूता आया था। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ बहामनी किंगडम हाउ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट अरोज। जब बहामनी किंगडम टूट गया तो टोटल कितने मिले हमें, मतलब किंगडम्स? तो हमने देखा था बरार, बिदर, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, टोटल कितने हो गए? 5, ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान वॉज नोटेड फॉर क्रूएलिटी एंड हेंस कॉल्ड दी जालिमा। जालिम के नाम से इसको जाना गया। जालिम नहीं, जालिम। एक जालिम बाम भी आती थी, है ना, जैसे झंडू बाम होती है वैसे एक जालिम बाम आती थी बहुत पहले, भाई साहब। किसी ने लगाई, उसको यूज़ किया है, मतलब आपके सारे अंग अंग फड़का दे, ऐसा बाम था वो। खैर, अगर बात करें इसका आंसर होगा हुमायूं शाह करके एक रूलर था। वैसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लेना, जालिम के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। चलो अगला है हमारा 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमानी किंगडम। तो अभी मैंने देखा कि बहमानी किंगडम का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था 1488 में। सबसे पहला किंगडम हुआ बेरार बना, बेरार, बीजापुर, बिदर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ठीक है। तो टोटल 5 थे, इनमें से गौर करके कोई किंगडम नहीं था। 24th हु अमंग द फॉलोइंग बहमानी सुल्तान ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर। कौन था? जो कि फिरोज शाह का भाई था। फिरोज शाह हार गए थे देवराय वन से, जिनकी बेटी से उन्होंने शादी करी थी, इसलिए किसको आना पड़ा अभी? अब आना पड़ा किसको? फिरोज शाह हार गए थे, तो अब आया कौन? अहमद शाह आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ बहमानी सुल्तानत हु टुक द टाइटल ऑफ बहमान शाह आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, जिसको कि हम हसन गंगू के नाम से जानते हैं। कौन था ये? हसन गंगू के नाम से ये था हमारा अलाउद्दीन हसन या फिर अलाउद्दीन
हसन बहमान शाह के नाम से भी इसका पूरा नाम है ना, हमने देखा था। क्लियर। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन होगा आई थिंक। ओह आज कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो AIR1 अजहर अंसारी, अच्छा पहले ही रैंक घोषित कर चुके हैं आप, अच्छी बात है। CGL 2022 के लिए करंट अफेयर किस मंथ से रेलेवेंट रहेगा? ओह दिस इज द क्वेश्चन स्पाई एजेंट, दिस इज द क्वेश्चन। CGL 2024 के लिए करंट अफेयर किस मंथ से रेलेवेंट होगा? बस स्पाई एजेंट, अब तुम समझ लो जिस चीज़ के लिए अभी मैं बात कर रहा था ना, तुमने एकदम सही जगह पॉइंट आउट किया है। अभी कल तुम्हें सुबह सारे करंट अफेयर के, जो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ जितने भी तुम्हारे दर्द थे करंट अफेयर्स के, सारे कल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तुम फिर कभी दोबारा नहीं बोलोगे करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर। कल सुबह टेलीग्राम पे। अपने वाले ट्रैवलर्स रशिया गए थे क्या? अपने वाले ट्रैवलर्स हाँ रशिया गए थे, लेकिन वो किसी और चीज़ की तलाश में गए थे आई थिंक, है ना। कृतिका, ओहो मतलब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग सही पहुँच रहे हैं वैसे, मतलब अननोइंगली पहुँच रहे हैं। क्रिएटिव शॉर्ट्स बिल्कुल PYQ सीरीज़ स्टार्ट होगी, ठीक है। तो PYQ सीरीज़ का जो लोग स्टार्ट वेट कर रहे हैं, खासकर जो पुराने बैच वाले स्टूडेंट है ना, जिनका सारा कुछ हो चुका है, सिर्फ फिजिक्स बाकी है, तो 1 जैन से वो रेगुलर हो जाएंगे इसमें, जो कि हमारा स्टार्ट होगा। एंड जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है तो आप परमार अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं नंबर भी दे दूंगा क्वेरी वाला, ठीक है। परमार अकेडमी ऐप पे SSC GK 2.0 करके मिल जाएगा। और हाँ, अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे CSIR के लिए, फिर IB ACIU के लिए ही सिर्फ कर रहा है, या फिर जैसे बिहार SSC, जो एग्ज़ाम, अगर आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एग्ज़ाम आपका अप्रैल से पहले ही हो जाएगा, दैट इज़ मार्च तक में हो जाएगा, देन गो विद दी रिकॉर्डेड बैच। जो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है उसमें सारे रिकॉर्डेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप उसके बाद वाले एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो CPO हो या फिर CGL के लिए, तो नो डाउट आप SSC GK 2.2 बैच के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेरी है तो एक नंबर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ नॉट माई नंबर, आई अगेन रिपीट, ठीक है। मैं इतनी बार बोलता हूँ तब नंबर देता हूँ, मैंने कभी नंबर दिया हमेशा ये चीज़ बोली, बट फिर भी आप लोग इस तरह के डाउट पूछते हैं कि सर ये वो सर, ठीक है। ये मेरा नंबर है ही नहीं ना, मतलब एक टीम का नंबर है जहाँ पे आपकी क्वेरीज़ वगैरह सॉल्व की जाती हैं कि भाई हमारा ऐप नहीं चल रहा, या फिर हमें ये लेना है वो करना है। तो और हाँ, मतलब फालतू का मैसेज मत करना, क्योंकि इससे ये होता है कि जेन्युइन डाउट्स फिर आंसर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हेलो सर हमें कोर्स लेना है, अब ऐसा तो नहीं है कि घर में आएंगे कोर्स दे के चले कोर्स देने, ठीक है। तो इतना तो थोड़ा आपको भी आइडिया होना चाहिए कि हाँ परमार अकेडमी ऐप है, सर ने बताया था वहाँ कोर्सेज सेक्शन में, सर हमें कोर्स चाहिए, सर आपने रिप्लाई नहीं दिया, सर आप तो बड़ा कड़ू, कैसा रिस्पॉन्स टीम है इनका। तो मतलब इस तरह के कमेंट्स जो है देखने को मिलते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें, ठीक है। बैच आपके घर में तो दिया नहीं जाएगा, तो मतलब जो ऑब्वियस सी डाउट्स होते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि आपके इस नॉट मतलब ऑब्वियस डाउट की वजह से जो रेलेवेंट डाउट है वो फिर आंसर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें भेज सकते हैं। किसी का और कुछ डाउट? टेलीग्राम का क्या नाम है सर? परमार SSC है। धीरे पढ़ा लिया करो, अच्छा तेज पढ़ लिया करो, हैं क्या मतलब GK ही पूछी जाएगी पेपर में? मैथ रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ना है कि नहीं, और बाकी सब्जेक्ट करना है कि नहीं, हैं काहे के लिए यहाँ पे लिख के लाते हैं? आराम से, फिर हम आराम आराम से यहाँ पे लिखें, आराम आराम से नहीं होती चीज़ें, ठीक है। सर स्पीड ज़्यादा थी, अच्छा स्पीड ज़्यादा थी क्या? स्पीड ज़्यादा थी क्या आज? क्यों? परमार SSC है टेलीग्राम का जो नेम है, बट बहुत सारे फेक चैनल्स भी बने हुए हैं, तो देख लेना। आई थिंक उसमें जो जेनुइन चैनल है उसमें 1,40,000 प्लस ऐसे 1,45,000 ऐसे कुछ हैं, 1,40,000 के समथिंग, ठीक है। हाँ टेलीग्राम पे जालिम बाम देखे करंट अफेयर का दर्द भुला देंगे। आज थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया था क्या? नोप नहीं, ओके। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन किया करो, मतलब एकदम। और पता है जब भी मैं कभी कोई वीडियो देखा हूँ मैं, ठीक है, या फिर जब भी मैं कभी देखना होता है, मैं कभी मतलब
मतलब 1.5x स्पीड से तो नीचे देखता ही नहीं, चाहे कोई भी मैं वीडियो देखूँ। मतलब आप एकदम फोकस के साथ देखा करो, ठीक है, फोकस के साथ आप एकदम देखा करो। स्पीड आपको धीमे लगनी चाहिए मेरी, चाहे मैं जितना भी जितना भी तेज़ बोल लूँ, स्पीड धीमे ही लगनी चाहिए। और जो लोग iOS वाले बोल रहे हैं ना, जो अभी मैंने नंबर दिया था अभी 1 मिनट पहले, जो नंबर यहाँ पे लिखा था, उस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा मुझे iOS का लिंक दे दीजिए। iOS का लिंक दे दीजिए तो लिंक मिलेगा, एक आईडी मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन आईडी। लेकिन उससे पहले ही आप www.parmaracademy.in पे जाके एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। ये मैं iOS वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज प्ले स्टोर से आप तो ऐप तो डाउनलोड कर नहीं पाएंगे। तो www.parmaracademy.in पे जाके पहले आप अपना एक साइन अप कर लीजिएगा, अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद उस लिंक को लीजिएगा उस नंबर से, एंड देन फिर आप कर सकते हैं उसको। ऑलराइट सुरेश जी, अभी ठीक है। वन 143 के ओके। लोग इधर कमेंट्स करने में लगे रहते हैं। अरे भाई कमेंट सेक्शन है तो कमेंट ही करेंगे ना। अच्छा, मतलब कमेंट करने में लगे रहते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं रहता, ठीक है। हाँ, तो भाई कमेंट करने में लगे रहोगे तो फिर तो तेज़ लगेगा ही, तो कमेंट में ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं इसी वजह से लास्ट में रुक जाता हूँ कि भाई किसी को डाउट हो तो पूछ ले, ठीक है। लेकिन डाउट है सर, शो योर पिक। अच्छा, कल क्लास होगी? हाँ कल क्लास होगी, और कल हम लोग भक्ति और सूफी मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। PYQ सीरीज़ के साथ ये भी लेक्चर आएंगे। हाँ जी, ये भी लेक्चर आएंगे PYQ सीरीज़ के साथ। और जिन स्टूडेंट ने अभी बैच में चीज़ें करना स्टार्ट किया है, उनको नहीं करना है वो भी, जो PYQ सीरीज़ होगी, ठीक है, उनको करना है जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो रिकॉर्डेड बैच में थे, ठीक है। थैंक यू।